हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे सभी स्टूडेंट्स, आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहें, ये हमारी ईश्वर से कामना है। तो कल हम लोग रेट मेजर पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत, और रेट मेजर का थ्योरी हमने लिखा था। आज उसका एक्सरसाइज हम देखते हैं, और एक्सरसाइज का जो है पहला प्रश्न है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, वीडियो जो भी देखते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके जो दोस्त हैं या कोई कहीं भी पढ़ रहे हों, किसी भी कोचिंग से विद्यार्थी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है ना, सबके लिए है। और सभी लोग इसको देखें। कुछ विशेष बातें लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी पूरी उम्मीद रहती है कि मैं आपको समझाऊं एक अच्छे तरीका से, ताकि आपको कहीं समस्या ना आए। तो रेट मेजर जो एक्सरसाइज 6.1 है, रेट मेजर मतलब परिवर्तन की दर नहीं, और इसकी बात हो रही थी। और इसमें पहला प्रश्न है बाबू आपके किताब से कि वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष? त्रिज्या आर के सापेक्ष। दो प्रश्न है इसमें, एक है जब आर बराबर 3 सेंटीमीटर और बी जब आर बराबर 4 सेंटीमीटर। इसलिए चूंकि हम आर बराबर 3 सेंटीमीटर पर विचार करके बना रहे हैं, है ना, तो प्रश्न से हम मान लेते हैं, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर है। ये तो होता ही है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, हम सिर्फ इसको a माने हैं। तो क्या कह रहा है प्रश्न कि dA बटे dr बराबर वाट। देखिए dA बटे dr क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ r के रिस्पेक्ट में कह रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में dc कहेगा वही करेंगे ना बाबू। तो हमको dr परिवर्तन मतलब dA बटे dr, यही है ना परिवर्तन, dx बटे dt यही परिवर्तन है। तो इसी परिवर्तन को याद करना है ना, a आपको है। तो चूंकि यहाँ पर दिया है a बराबर पाई आर स्क्वायर, वृत्त के लिए हम लोग यही जानते हैं। अब जानते हैं बाबू, तो यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर कर देंगे, क्योंकि प्रश्न कह रहा था। तो dA बटे dr हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है बाहर, dr स्क्वायर बटे dr हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान दे, पाई ठीक है, आई 2x के पावर n बाई dx के पावर n बाई dx, तो n आगे आता है तो 2 आगे और 2 में से 1 जाएगा, तो a का माथा पर 1 तो हम लिखेंगे नहीं, आपको ध्यान देना है। अब तो मतलब क्या हो रहा है कि dA बटे dr बराबर 2 पाई r है। अब देख लीजिए जरा, जब r बराबर कितना है बाबू 3 सेंटीमीटर, तो dA बटे dr बराबर 2 ठीक है, पाई ठीक है, r के जगह कितना डाल देते हैं 3 डाल देते हैं। कितना डाल देंगे बाबू 3 हम डाल देंगे, r के स्थान पर क्या डाल दें 3, क्योंकि ये हम नहीं प्रश्न कह रहा था, और प्रश्न कह रहा था इसीलिए r का मान 3 डाल दिए हैं। ये 3 दूनी कितना हो गया 6 और पाई। अब देखिए एरिया का मात्रा क्या होता है स्क्वायर नहीं, अब जो मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो यहाँ कोची में दिया है सेंटीमीटर में, तो एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति dr, r मतलब वृत्त की त्रिज्या जो कि एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई के लिए क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल जो है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। कल भी बात किए थे कि इसको से इसको डिवाइड नहीं करना है, काटना नहीं है, नहीं तो 1 सेंटीमीटर बटेगा और आप यूनिट गलत हो जाएंगे। अगर हम इस तरह से काट दें, ठीक है, तो सिर्फ cm में बचेगा, ये गलत है, तो काटना नहीं है बाबू, है ना। हमको क्या लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। अतः रिजल्ट क्या है वो देखा जाए। अतः वृत्त का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से। अब बताओ रिजल्ट कोची में आया है प्लस में, और बताए थे ना कि कल
कि प्लस में आएगा, कल का वीडियो देखिएगा, इसके पहले वाले वीडियो देखिएगा रेट मेजर का, तो आपको बताया गया है कि जब रिजल्ट प्लस में आए मतलब बढ़ रहा है, माइनस में आया तो घट रहा है, तो यहाँ रिजल्ट प्लस में, इसका मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, आप समझ गए होंगे। तो इसमें दूसरा तो आप बना ही लेंगे, सब कुछ यही करना है, खाली यहाँ चेंज कर देना है, आर के मान 4 डाल देंगे, 4 दूनी 8, अब पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी चीज को आपको समझना है। अब देखिए आपके प्रश्न का है ना, आपके एक्सरसाइज का जो दूसरा प्रश्न है, इसको अब आप समझें। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए ये आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा कहता है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये आपका दूसरा प्रश्न है, जिसको आपको ध्यान देना है कि दूसरा प्रश्न कह क्या रहा है, इस चीज को आपको समझना है। पहले हम लोग ना प्रश्न को समझ लें तो ज्यादा बेहतर होता है। और प्रश्न कह रहा है कि एक घन है ना, एक घन का आयतन जो है बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। देखिए ये सेकंड है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बाबू, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जो एक टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, अब यही हम लोगों को समझना है कि जो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो क्या करना है ये समझना है। सबसे पहले तो हम लोग पहले यहाँ पर अभी क्षेत्रमिति के फॉर्मूला की जरूरत है, और वो आप जानते हैं, हमको तो बताने की जरूरत नहीं है। तो वो चीजें जो है आपको समझना है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले समझिए कि हम मान लेते हैं, माना कि घन का आयतन भी है ना, आयतन भी है, और भी बराबर क्या जानते हैं, घन का आयतन आप क्या जानते हैं बोलिए। घन का आयतन मतलब भुजा क्यूब, है ना, भी है। सबसे पहले घन के भुजा मान लें। माना कि घन की भुजा या किनारा x सेंटीमीटर है, तो इसलिए x बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है बाबू। और आयतन को हम क्या मान लेते हैं, आयतन को भी, और भी बराबर, देखिए घन के भुजा अगर x है तो घन का आयतन क्या होता है वो जानते होंगे, भुजा क्यूब मतलब x क्यूब, तो भी बराबर x क्यूब। और पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल को आप s से भी मान सकते हैं, सर्वेश क्षेत्रफल s या a भी लिख सकते हैं। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। देखिए घन का आयतन भुजा क्यूब आई होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है, वही यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इस तरह से है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो दिया है
दिया है बाबू dv बटे dt। देखिए एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब, कितना 8 सेंटीमीटर की, और टाइम के रिस्पेक्ट में s ले लिया है ना कि दर से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब प्लस में लेंगे, नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब हमको क्या प्लस में लेना है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान देना है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा हो, मतलब ds बटे dt बराबर वाट, ds बटे dt बराबर क्या होगा। आप क्षेत्रफल को a भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ a कर लें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा a, da बटे dt बराबर वाट। ये हम पर निर्भर करता है क्या मान रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले वॉल्यूम दिया है तो उस पर चलते हैं। चूंकि v बराबर एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dv बटे dt हो जाएगा, और यहाँ पर ध्यान दिया जाए dx क्यूब बटे dx, चैन ऊपर टूटेगा बाबू, dx बाई dt। ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ये आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कट तो नहीं न रहा है, नहीं ठीक है। तो ये dx बटे dt हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दिया जाए कि dv बटे dt का मान जो है वो आपको दिया है कितना 8, है ना, यूनिट नहीं डाल रहे हैं। अब dx बटे dt का dc जो अगर यहाँ करें तो x के पावर n, तो n आगे आएगा 3, x स्क्वायर हो जाएगा बाबू, आई क्या हो जाएगा dx बटे dt। हम लोग dx बटे dt का मान निकालें तो 8 बटे 3x स्क्वायर बराबर dx बटे dt। ये होगा कि नहीं होगा, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान के हम छोड़ देते हैं, dx बटे dt का मान है। अब देखा जाए हमको चाहिए था पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब a, चूंकि a बराबर हम 6 गुने भुजा स्क्वायर जानते हैं, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ da बटे x नहीं t, तो da बटे dt हो जाएगा, होगा कि नहीं। 6 कांस्टेंट है बाहर और dx स्क्वायर, देखिए चैन रूल यूज होगा तो नीचे dx गुने dx बटे dt होगा कि नहीं, एकदम होगा। 6 ठीक है, 2 आगे आ जाएगा, x बचेगा बाबू, और dx बटे dt का मान यहाँ देखो तो है कितना है 8 बटे 3x स्क्वायर है। अब ये dx बटे dt का हमने मान डाल दिया। अब देखिए एगो x से एगो x खत्म हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा खत्म बाबू, तो 2, तो 2 दूनी 4 और चौका 32, है ना, 2 दूनी 4, यहाँ समझा जाए 2 और 2 4, और 3 दूनी 6 काटे हैं 2 से, और 2 दूनी 4 और 4 8 32, अब बटा में क्या है x। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 32 बटे x का जो मान है वो कितना है बाबू 12, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 4 12 आ जाएगा। मतलब क्या आ गया बाबू 8 बटे 3, 8 बटे 3 एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसका तात्पर्य यह हो रहा है कि इस घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि प्लस में आया है रिजल्ट। तो हम लिख सकते हैं अतः घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से आप प्रश्न को समझ रहे थे। देखिए क्या क्या किए एक बार फिर से, एक घन का आयतन, आयतन को हम भी मान लिए हैं, तो यहाँ आयतन देखिए परिवर्तन के दर दिला, जब भी इस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब मतलब डेरिवेटिव दिला रहेगा, तो dv बटे dt 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब dA बटे dt। देखिए जहां बात परिवर्तन के होगा वहां डेरिवेटिव्स यूज करेंगे। देखिए यहाँ परिवर्तन कह रहा था ना कि दर से बढ़ रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है,
तो परिवर्तन हो रहा है तो हम dv बटे क्या ले लिए dt 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से मतलब dA बटे dt वाट करना है, जबकि लंबाई किनारा मतलब भुजा दे दिया है 12 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले v बराबर एक्स क्यू यूज किए वॉल्यूम को, डेरिवेटिव्स किए t के रिस्पेक्ट में, dv बटे dt हो गया dx के पावर चेन रूल यूज कर दिए बाबू। कौन सा रूल यूज किए हैं चेन रूल। तो x के पावर n तो आगे आ गया 3, तो 3 हो गया, एक घटेगा तो 2 dx बटे dt। इससे हमको dx बटे dt का मान निकल गया। हमको तो निकालना था dA बटे dt ना। तो अब एरिया चले हैं, तो एरिया क्या था a बराबर 6x²। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फिर TA चले हैं, तो यह आपका चेन रूल फिर यूज किया है। 6 दूनी यहाँ 2 आगे आ गया तो 6 तो ठीक है, 3 दूनी 6। देखिए dx बटे dt का मान यहाँ 8 बटे 3x² है ना, वही डाले हैं इसके लिए है ना। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण x है ना ex से डाला गया, एगो x से एगो x खत्म हो गया तो एगो x बचेगा ना। और यहाँ देखिए 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4 4 8 32 32 बटे x का मान देखिए बाबू 12 है, तो 8 बटे 3 8 चौका 32 अच्छा 12 कट गया। तो 8 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से, चूंकि प्लस में यहाँ बटा में 3 छूट रहा था है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से जो घन का क्षेत्रफल है पृष्ठ क्षेत्रफल वो बढ़ रहा है। आइए अब तीसरा प्रश्न देखा जाए। चलिए आप देखें तीसरा प्रश्न। इसका तीसरा कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है ना। तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है ना। इस तरह से जो है आपका प्रश्न पूछता है कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले चूंकि दिया है यहाँ लिख देते हैं, दिया है वृत्त की त्रिज्या r होता है ना बाबू, तो r बराबर 10 सेंटीमीटर। और देखिए एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से मतलब dr बटे dt 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है इसीलिए t ले रहे हैं, बराबर कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है ना की दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, तो मान लेते हैं, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr² है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dA बटे dt पाई बाहर dr² बटे dr गुने dr बटे dt। देखिए चेन रूल हमने यूज किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ r है तो r लाना पड़ेगा, तो r नीचे लाएगा dr ऊपर से कट गया तो dt आ जाएगा ना, क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में dc किए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि dA बटे dt आपका ठीक है, पाई भी ठीक है, 2r हो जाएगा बाबू, आई बच जाएगा dr बटे dt। अब यहाँ पर आप देखें कि dA बटे dt बराबर
पाई रहने देते हैं, 2 भी रहने देते हैं। r का मान कितना है बाबू 10, और dr/dt का मान भी हमको कहीं पता है 3 है कि नहीं। तो 3 दूनी 6 दहियों 60 पाई। अब देखिए एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, मतलब अतः लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ये हो गया आपका लास्ट फाइनल हो गया। देखिए आर दिया था हमने, आर लिया, dr/dt दिया था, बढ़ रहा है या घट रहा है मतलब dr/dt है ना, वो डेरिवेटिव है। याद रखने का कि जिस वैल्यू की बात बढ़ने या घटने का करेगा वो डेरिवेटिव्स होगा। तो यहाँ देखिए बढ़ दर से बढ़ रहा है तो हम उसको dr/dt कर दे, क्योंकि त्रिज्या बढ़ रहा तो आर ना होगा इसलिए। अब एरिया हम जानते हैं तो एरिया ले लिए, उसको टी के रिस्पेक्ट में डीसी किया, लेकिन यहाँ आर लाना था नीचे इसलिए चैन रूल यूज कर दिए। ये से ही कटेगा तो वही जो वैल्यू मेन आना है डी आर एक्स के पावर एन वाला सूत्र पर एन आ गया 2r। तो यहाँ देखिए पाई 2r dr/dt, पाई का मान तो रहने दिया वैसे ही 2 रख दिए हैं, r का मान रख दिए हैं 10 और dr/dt का 3 दूनी 6 और 6 दहियों 60, पाई को पाई में रहने दिया गया है और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा तो चौथा प्रश्न भी सेम कंडीशन से, और पांचवा प्रश्न हम आपको कल बनाए थे ठीक इसी तरह से, ढेला पत्थर मारने वाला है ना। तो आपसे कल का एक वीडियो देखिएगा तो पांचवा प्रश्न आपसे बन जाएगा, एग्जाम्पल इस तरह का एक ले लिया गया है। तो एक छठा प्रश्न जो है आप देख लें कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, तो इसकी परिधि किस दर से बढ़ रही होगी। देखिए छठा प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, कि वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है ना। तो इसका परिधि पूछा है, परिधि सरकमफेरेंस जिसको कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर dr/dt दे दिया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और r भी दे दिया है 4.9 सेंटीमीटर है ना। अगर माना कि वृत्त की परिधि को ना हम c मान लेते हैं, सरकमफेरेंस c बराबर क्या हो रहा है 2 पाई r होता है और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है ना, रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा dc बाई dt, 2 बाहर पाई बाहर और dr/dt हो जाएगा बाबू, क्योंकि अब इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, यही रहेगा। तो 2 ठीक है, पाई ठीक है और dr/dt का मान यहाँ दिया है 0.7। अगर इसको गुना करते हैं तो 1.4 पाई नहीं 7 दूनी 14, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि सरकमफेरेंस एक लंबाई होती है इसीलिए हम लोग स्क्वायर नहीं चढ़ाएंगे इस यूनिट पर, है ना। अतः हम लिख सकते हैं कि वृत्त की परिधि की वृद्धि की दर
1.4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आगे बनाएं जो भी प्रॉब्लम बनता है। और हम बार बार बोल रहे हैं कि जो नहीं बन रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में आप दें या व्हाट्सएप के माध्यम से बतलाएं कि सर फलना प्रॉब्लम नहीं बना है, और तो आपको बना दिया जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आपका लक भी साथ दे, आपका स्वास्थ्य साथ दे, आपका दिमाग साथ दे, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें।